हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, है ना, कि सेमेस्टर 1 का जो है वो एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो चांसलर पोर्टल पे आपका जो है वो एडमिशन्स शुरू हो चुका है। वैसे विद्यार्थी जो 12th पास आउट किए हैं और अब ग्रेजुएशन में जो है वो ट्रेडिशनल कोर्स करना चाहते हैं FY UGP के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए जो है वो चांसलर पोर्टल पे आपको जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इनवाइट किया है। और इसी के ऊपर आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, कब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, कब आपका ऑनलाइन एडमिशन्स होगा। और तो बारीकी से सारी चीज़ों को हम बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, सबसे पहले आपको बताया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपको जो अप्लाई करना है, एडमिशन जो नोटिस जारी हुआ है वो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 एडमिशन नोटिस 2025। ये जो सेशन होगा वो होगा आपका 2025 से लेकर 29 तक का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ना, ये सभी चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए बोला है कि अप्लीकेशंस फॉर एडमिशंस इन द फर्स्ट सेमेस्टर्स, यानी कि प्रथम सेमेस्टर्स में आप जो है वो एडमिशंस के लिए जो है वो अप्लीकेशंस यानी कि आवेदन दे सकते हैं सेशन 2025 से 29। और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज आपका है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, वो सभी कॉलेज में आपका FY UGP के अकॉर्डिंग जो है आपका न्यू एजुकेशन के तहत, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही जो है वो एडमिशन्स होगा, ठीक है। और ये चांसलर पोर्टल के ऊपर आपको इनवाइट किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। देखिए जो डेट है ना, उस डेट को आपको ध्यान से देखना है कि कब कब आपका डेट दिया गया है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग जो आपका डेट है फॉर्म फिल करने का वो 29/5/2025 से शुरू हुआ है, ठीक है। और आपका लास्ट जो डेट होगा आपका फॉर्म फिल करने का, फिलिंग एप्लीकेशंस फॉर्म, आपका फॉर्म ऑनलाइन, है ना, यहाँ पे 21 तारीख 6ठा महीना 2025, यानी कि जून जो है ना 21 जून, उसका शाम 6 बजे तक आपका ये लास्ट डेट है। अच्छा, टेंटेटिव डेट यानी कि संभावित तिथि जो है आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश करने का, वो है आपका 25 जून को, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि, है ना, कि जो आवेदन कर रहे हैं एडमिशन्स फॉर्म में, आप जो भर रहे हैं उस एडमिशन्स फॉर्म को फिल करते वक्त आपको बहुत ही केयरफुली भरना है, यानी कि ध्यानपूर्वक, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई गलती करते हैं इन्फॉर्मेशंस में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एडमिशन्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रहे कि उसका जो एडमिशन्स का जो फ़ी है उसको भी रिफंड नहीं किया जाएगा, विदाउट एडमिशन्स फ़ी रिफंड, है ना। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कैंसिलेशंस ऑफ एडमिशन्स विदाउट रिफंड ऑफ एडमिशन्स फ़ी, फर्दर दे आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द आपका जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उसको, ठीक है। रेगुलरली आपका इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस टाइम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको और क्या बताया गया है, नोट में आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे जो आपका आवेदन किया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेजर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अभी अगर आप लोग पास आउट हुए होंगे, है ना, बहुत सारे अभी जो है वो आप लोग पास आउट हुए होंगे, है ना, 12th पास आउट करके आए होंगे, तो आप लोगों को मेजर के बारे में पता नहीं होगा। पहले जो ये पेपर था वो कोर पेपर होता था, ठीक है। वही अब जो है वो आपका CBCS में, है ना, CBCS सिस्टम में जो है आपका वो कोर पेपर होता था, बट अब आपका ये मेजर पेपर होता है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका ये मेजर पेपर होता है। तो मेजर पेपर का मतलब है कि जिस पेपर से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि ऑनर्स पेपर ही आपका मेजर पेपर होगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मेजर पेपर आपको सेलेक्ट करना है। जो अदर पेपर है, बाकी जो आपका अदर पेपर रेस्ट पेपर जो बचेगा, है ना, वो सभी सब्जेक्ट को आपको कॉलेज के द्वारा अलॉटेड किया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं आपको क्या बताया है, देखिए, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन
द 12th, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया है कि जो आपका क्लास 12th का मार्कशीट है, उसी मार्कशीट के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशंस का फ़ी का जो है वो कितना रहेगा, तो 300 रुपये आपको फ़ी देना होगा। फॉर एनी क्वेरी या फिर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन द मोबाइल नंबर इतना, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई जानकारी लेना हो, है ना, या फिर आपको फिल करने के लिए जो है कॉन्टैक्ट करना हो, तो आप इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ आपको ध्यान से आपको समझना था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। आगे का जो अपडेट है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।